डीमन स्लेयर सीजन 1 एपिसोड 18। पिछले एपिसोड में ज़ेनित्सु ने अपनी थंडर ब्रीदिंग से स्पाइडर ब्रदर को हरा दिया था। दूसरी तरफ तांजीरो और इनोसुके का सामना स्पाइडर फैमिली के सबसे ताकतवर मेंबर फादर स्पाइडर डीमन से हो गया था। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। स्पाइडर माउंटेन के दूसरे हिस्से में दो हाशिरा भी फाइनली पहुंच चुके थे। ये थे गियू तोमियाको और शिनोबु कोचो। उनके सामने डीमन स्लेयर्स की कई लाशें बिखरी हुई थी। शिनोबु उदास होकर पूछती है, क्या तुम इनमें से किसी को जानते हो? लेकिन गियू हमेशा की तरह बिल्कुल शांत रहता है। वो कोई जवाब नहीं देता, जिस पर शिनोबु कहती है, लगता है यहाँ भेजे गए लगभग सारे डीमन स्लेयर्स मारे जा चुके हैं। फिर भी गियू का सिर्फ एक जवाब होता है, मेरा काम सिर्फ डीमंस को मारना है। ये सुनकर शिनोबु थोड़ी नाराज हो जाती है। वो कहती है, ठीक है, फिर हम अलग अलग डीमंस को ढूंढते हैं, और दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में निकल जाते हैं। उधर स्पाइडर डीमन स्लेयर लगातार इनोसुके पर हमला कर रहा था। तांजीरो बीच में आकर उसके अटैक को रोक लेता है। वो अपनी तलवार से डीमन का हाथ काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्किन इतनी मजबूत थी कि तलवार उसके अंदर घुस ही नहीं पाती। अगले ही पल फादर स्पाइडर डीमन एक जोर का पंच मारता है। इनोसुके उस पर दोनों तलवारों से वार करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। डीमन उसे जोर से उछाल कर बहुत दूर फेंक देता है। इनोसुके भी बुरी तरह से जख्मी हो गया था। अब फादर स्पाइडर डीमन सीधा उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तांजीरो तुरंत उसकी जान बचाने के लिए एक बड़ा पेड़ काट देता है। पेड़ सीधा डीमन के ऊपर गिरता है। कुछ देर के लिए वो डीमन उसके नीचे दब जाता है। इनोसुके हैरान होकर पूछता है, ये सब तांजीरो ने किया? तांजीरो समझ जाता है कि ये ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा, इसलिए वो अपनी सबसे पावरफुल वाटर ब्रीदिंग टेक्निक यूज करने की तैयारी करता है। उसकी बॉडी से निकलती एनर्जी देखकर इनोसुके भी हैरान रह जाता है। उसने पहले कभी तांजीरो का ये रूप नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही तांजीरो अटैक करने वाला होता है, फादर स्पाइडर डीमन अपनी पूरी ताकत से पेड़ को उठा लेता है और उसी पेड़ से तांजीरो की तरफ फेंक देता है। अटैक इतना जबरदस्त था कि तांजीरो बहुत दूर जाकर गिरता है। गिरने से पहले वो जोर से चिल्लाकर कहता है, इनोसुके, उसे किसी भी तरह रोके रखना और मुझे एक प्रॉमिस करो, तुम यहाँ नहीं मरोगे। ये कहकर तांजीरो उस जगह से दूर जाकर गिरता है। अब इनोसुके को उस खतरनाक डीमन का सामना अकेले करना था। दूसरी तरफ ज़ेनित्सु अब भी स्पाइडर ब्रदर का जहर झेल रहा था। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी। उसे लगने लगा था कि शायद अब वो जिंदा नहीं बचेगा। मरने से पहले भी वो नेजुका से माफी मांगता है। तभी उसे अपने गुरु की आवाज सुनाई देती है, कभी हार मत मानना। ये आवाज सुनते ही ज़ेनित्सु फिर से आंखें खोल लेता है और उसी वक्त एक तितली उसके पास आकर बैठती है और उसके पीछे पीछे शिनोबु कोचो वहीं पहुंच जाती है। ज़ेनित्सु धीरे से पूछता है, आप कौन हैं? और दूसरी तरफ तांजीरो गिरते हुए अपने आप को वाटर ब्रीदिंग से संभाल लेता है। लैंडिंग के बाद उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उसकी तरफ जाता है और देखता है कि स्पाइडर फैमिली के दो मेंबर्स सामने खड़े हैं। एक था रुई और उसके सामने उसकी डीमन स्पाइडर सिस्टर। तांजीरो शांत आवाज में पूछता है, तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? रुई कहता है, हम एक फैमिली हैं, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। लेकिन तांजीरो उसकी बात से सहमत नहीं होता। वो कहता है, असली फैमिली डर से नहीं, भरोसे और प्यार से बनती है। तुम्हारे पास से सिर्फ नफरत और डर की स्मेल आ रही है। ये बात सुनकर रुई और उसकी बहन दोनों एक पल के लिए चुप हो जाते हैं और इसी वक्त एक घमंडी मिजुनोतो डीमन स्लेयर वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वो मिजुनोतो डीमन स्लेयर रुई के सामने आता है, वो घमंड से कहता है, ये दोनों तो बस बच्चे हैं, इन्हें मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तांजीरो उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। उसे सिर्फ अपनी रैंक बढ़ाने के लिए इन्हें मारना था और ज्यादा डीमंस को मारकर ही ये इनाम कमाया जा सकता था। रुई उसकी तरफ शांत नजरों से देखता है, फिर बिना हिले सिर्फ अपनी एक उंगली का धागा छोड़ता है और अगले ही पल वो डीमन स्लेयर हवा में टुकड़ों में कट जाता है। उसका शरीर एक ही अटैक में बिखर जाता है। ये देखकर तांजीरो के होश उड़ जाते हैं। अब उसे समझ आ गया था कि रुई बाकी स्पाइडर डीमंस से बिल्कुल अलग लेवल का दुश्मन है। रुई धीरे से पूछता है, अब भी तुम फैमिली के बारे में वही सोचते हो? तांजीरो कोई जवाब नहीं देता, बस अपनी तलवार मजबूती से पकड़ लेता है। उसे महसूस हो रहा था कि रुई के आसपास की हवा बदल चुकी है। उधर इनोसुके फादर स्पाइडर डीमन से बचने के लिए एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। उसके शरीर से बहुत खून बह रहा था। वो सोचता है, मैं कब से सिर्फ भाग रहा हूँ। तभी स्पाइडर डीमन पेड़ को ही उखाड़ लेता है। अब इनोसुके के पास भागने की जगह नहीं बची थी, लेकिन इसी पल उसके अंदर कुछ बदलाव होता है। वो खुद से कहता है, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हूँ। ये बोलकर वो सीधा डीमन की तरफ दौड़ पड़ता है। पहला वार करता है, लेकिन तलवार उसकी स्किन को नहीं काट पाती। तब इनोसुके तुरंत अपनी दूसरी तलवार उठा लेता है और पहली तलवार पर जोर से वार करता है। दोनों तलवारों के अटैक के एक साथ लगते ही फादर स्पाइडर डीमन का एक हाथ कट जाता है। इनोसुके जोर से चिल्लाता है, देखा? लेकिन वो डीमन दर्द में भी रुकता नहीं। वो तुरंत जंगल की तरफ भागने लगता है। इनोसुके उसका पीछा करता रहता है। थोड़ी देर बाद वो डीमन एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ जाता
जाता है। उसका कटा हुआ हाथ दोबारा उगने लगता है और देखते ही देखते उसकी पूरी स्किन पिघलने लगती है और अगले ही पल उसका असली और ज्यादा खतरनाक रूप सामने आ जाता है। अब वो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर बन चुका था। ये देखकर पहली बार इनोसुके के दिल में डर पैदा होता है। उसे लगता है कि शायद वो आज इस डीमन के हाथों मारा जाएगा। तभी उसे तांजीरो की बात याद आती है, प्रॉमिस करो तुम यहाँ नहीं मरोगे। और विस्टेरिया हाउस की बुजुर्ग औरत की बातें भी उसे याद आने लगती है, हमेशा अपना सर गर्व से ऊपर रखना। इन बातों से इनोसुके को फिर से हिम्मत मिलती है और वो बीस्ट ब्रीदिंग का अटैक उस पर करता है और पूरी ताकत से डीमन की गर्दन पर वार करता है। लेकिन उसकी दोनों तलवारें टूट जाती है और डीमन को सिर्फ हल्का सा नुकसान होता है और अगले ही पल वो इनोसुके को पकड़कर हवा में उठा लेता है और उसका गला दबाने लगता है। इनोसुके अपनी टूटी हुई तलवारें उसके गले में घुसा देता है, फिर भी वो डीमन को कोई असर नहीं होता। धीरे धीरे इनोसुके की सांसें रुकने लगती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। अपनी आखिरी पलों में उसे एक औरत की हल्की सी झलक दिखाई देती है, शायद वो उसकी माँ थी। तभी अचानक एक तेज स्लैश हवा से चीरते हुए आता है और अगले ही पल में वो फादर स्पाइडर डीमन का हाथ कट जाता है। इनोसुके जमीन पर गिर जाता है। उसके सामने खड़े थे वाटर हाशिरा गियो तोमियोका। फादर स्पाइडर डीमन गुस्से में दोबारा अटैक करता है, लेकिन गियो बिना घबराए वाटर ब्रीदिंग 11th फॉर्म डेड काम का इस्तेमाल करता है और अगले ही पल उस डीमन के शरीर पर एक के बाद एक गहरे कट्स दिखाई देते हैं और कुछ ही सेकंड्स में उसका शरीर टुकड़ों में बिखर जाता है। इनोसुके हैरान रह जाता है, उसने इतनी जबरदस्त ताकत पहली बार देखी थी। दूसरी तरफ तांजीरो रुई पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रुई अपना एक पतला सा धागा उसकी तरफ छोड़ देता है। तांजीरो उसे तलवार से रोकने की कोशिश करता है, पर धागा इतना मजबूत था कि उसकी निचरिन स्वार टूट जाती है और इसी के साथ एपिसोड 18 यहीं खत्म होता है। तो अब अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या इस अटैक से तांजीरो की जान जा सकती है? ये पता चलेगा अगले एपिसोड में जो आने वाला है बहुत जल्द। तो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए पीस।